हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, एचएससीवीएचएस का जेएनएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे डीएम कह रहे थे कुछ दिनों से रिगार्डिंग दी वीकेएनआरएल स्कूल ऑफ नर्सिंग का एडमिशन कब होगा, काउंसलिंग क्या कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होगा फॉर वीकेएनआरएल स्कूल ऑफ नर्सिंग। आप सभी के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ गया हूं। वीकेएनआरएल स्कूल ऑफ नर्सिंग से 2026-27 सेशन के लिए एडमिशन पोर्टल शुरू कर दिया गया है। फ्रॉम द 15th ऑफ अगस्त से लेकर 24th ऑफ अगस्त तक ये वेबसाइट ओपन रहेगा। अगर आप लोग नए हो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, आप लोगों को रिक्वेस्ट है मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप लोग मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दिया गया है। दोस्तों, आज की स्पेशल एपिसोड में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग दी जीएनएम एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एट ए मिनिमम फी। अगर आप लोगों को गवर्नमेंट में सीट नहीं मिल रहा है, अगर आप लोग सोच रहे हो मेरा कम मार्क्स है, मुझे गवर्नमेंट में सीट नहीं मिलेगा, क्या मेरे पास क्या ऑप्शन है, तो आपके लिए ये ऑप्शन बहुत जरूरी है। ये वीडियो स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, वीकेएनआरएल स्कूल ऑफ नर्सिंग इन द official website of www.vknrladmission.nursing.admission.in from 15th of अगस्त से लेकर 24th of अगस्त 2026 तक ये वेबसाइट ओपन रहेगा। उसके बाद वो ऑफ हो जाएगा। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? एप्लीकेंट मस्ट बी फीमेल होना पड़ेगा, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट आप लोगों को होना पड़ेगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला है, आप लोगों को जहां पर भी एडमिशन मिलता है आप लोगों को पीआरसी मैंडेटरी रहेगा हर जगह। दैट इज उसके बाद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहना चाहिए क्लास 10+2 विद इंग्लिश एंड हैव ऑब्टेन मिनिमम 40% होना जरूरी है। कैंडिडेट्स जो भी ओपन स्कूलिंग से पास करते हैं क्लास 12 वो लोग भी एलिजिबल रहेंगे। साइंस प्रेफरेबल रहेगा। उसके बाद 10+2 विद इंग्लिश हैविंग 40% इन वोकेशनल एएनएम कोर्स वो भी एलिजिबल रहेंगे। 5% रिलैक्सेशन रहेगा फॉर SC ST एज पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल नॉर्म्स। एज रहेगा within 17 to 35 years on or before 31st December 2026. Candidate must be medically fit or students shall be admitted once in a year. अब बात करते हैं रिजर्वेशन। सीट रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ असम नॉर्म्स रहेगा। उसके बाद आप लोगों को 30% ऑफ सीट्स शैल बी रिजर्व फ्रॉम 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। दैट इज ये वीकेएनआरएल स्कूल ऑफ नर्सिंग के अंदर 10 किलोमीटर के रेडियस पर जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए 30% सीट्स रिजर्व रहेगा। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी इन द नियरेस्ट लोकेशन पे है। उसके बाद 30% सीट्स रिजर्व रहेगा फ्रॉम गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट। गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट से जो भी स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं आप सभी के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों के लिए 30% रिजर्व रहेगा और 40% सीट्स रहेगा ओपन। असम के हर एक डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स के लिए ओपन रहेगा 40%। अब बात करता हूं सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन द जीएनएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन का मार्क रहेगा। उसके बाद मिनिमम परसेंटाइल क्या दिया गया है, एलिजिबिलिटी दैट इज जनरल यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 20 परसेंटाइल दैट इज 28 मार्क्स। उसके बाद SC ST OBC NCL MOBC और डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए भी 28 मार्क्स इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स। उसके बाद आता हूं इंपॉर्टेंट एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस के लिए आप लोगों को अप्लाई करना होगा। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकलेगा। उसके बाद ही आप लोगों को बुलाया जाएगा फॉर काउंसलिंग। अगर आप लोगों को सब कुछ डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक रहा तब जाकर आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। आप बात करता हूं लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ चाहिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, स्कैन कॉपी ऑफ फीस एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो चाहिए होगा। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, एज प्रूफ सर्टिफिकेट इन PDF फॉर्मेट, बर्थ सर्टिफिकेट आप लोग ले सकते हो। पीआरसी चाहिए होगा, कास्ट सर्टिफिकेट इन PDF फॉर्मेट फॉर OBC MOBC कैंडिडेट्स। ईडब्ल्यूएस के लिए भी आप लोगों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद HSLC क्लास 10 और 12 का मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और उसके बाद जीएनएम सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आप लोग एएनएम पास हो। अब बात करता हूं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। फीस स्ट्रक्चर फॉर जीएनएम फॉर एडमिशन इन 2026-27 सेशन। फीस स्ट्रक्चर 3 कैटेगरी का है। फर्स्ट कैटेगरी है जिनका पेरेंट्स का एनुअल इनकम 2 लाख या 2 लाख से नीचे है, बिलो 2 लाख, उन कैंडिडेट्स के लिए आप लोगों को ईयरली आप लोगों को ओनली 8,700 देना होगा। 8,700 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 7,200 और थर्ड ईयर में 7,200 फॉर स्टूडेंट्स जिनका पेरेंट्स 2 लाख से नीचे है उनका एनुअल इनकम। आप बात करता हूं B structure, that is fee structure for students whose parents annual income is between 2 to 5 lakhs। जिनका पेरेंट्स का एनुअल इनकम 2 से लेकर 5 लाख के अंदर है उन सभी कैंडिडेट्स को फर्स्ट ईयर में 25,500 देना होगा, सेकेंड ईयर में 25,200 और थर्ड ईयर में 25,200। आप बात करता हूं
फी स्ट्रक्चर नंबर सी, फी स्ट्रक्चर फॉर स्टूडेंट्स whose parents annual income is above 5 lakhs, जिनका पेरेंट्स का एनुअल इनकम 5 लाख या उससे ज्यादा है, आप लोगों को फर्स्ट ईयर में 50,700 पे करना होगा, सेकेंड ईयर में 50,400 और थर्ड ईयर में 50,400 दोस्तों। और नंबर डी है सिक्योरिटी मनी, आप लोगों को जो रिफंडेबल रहेगा 10,000 वो देना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जो आप लोगों को कोर्स कंप्लीट होने पर आप लोगों को रिफंड किया जाएगा अगर आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ा। हॉस्टल फी पर मंथ आप लोगों को 1800 देना होगा। ये सब अपॉर्चुनिटीज अगर आप लोगों को ग्रैब करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनकम सर्टिफिकेट। वो इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों को कहां से मिलेगा? इन द सर्कल ऑफिस, नियरेस्ट सर्कल ऑफिस पर आप लोगों को जाना होगा। वहां से आप लोगों को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दैट इज सर्कल ऑफिसर से आप लोगों को 25 to 26 फाइनेंशियल ईयर का एक इनकम सर्टिफिकेट लेना होगा विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड बोलेंगे इन द सर्कल ऑफिस, वो सब डॉक्यूमेंट्स लेकर आप लोगों को जाना होगा। अपना फादर्स का पासबुक, बैंक पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट क्या कुछ है सब कुछ लेकर आप लोगों को जाना होगा। वहां पर सब कुछ अगर रहता है ठीक ठाक तो आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट दिया जाएगा अपने हिसाब से, तो आप लोग वो इशू कर सकते हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन एंड काउंसलिंग। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को यही खत्म करता हूं। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। आप लोग मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दिया गया है। Until we meet in the next video, stay tuned, stay healthy, stay updated. Thank you. Namaskar.